नेशनल कॉन्फ्रेंस के पे रोल पे एक गुंडा है जो महराज मलिक, ऑब्वियसली पे रोल पे उनके गुंडा है जो गुंडा रक्स करता है। तो आप पार्टी का है ना? वो किसी भी पार्टी का हो पर नाच तो रहा है बंदर की तरह इस टाइम पे। कौन नचा रहा है? उमर साहब नचा रहे हैं, वो नाच रहा है। तो वो तो कह रहे हैं मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो भी आवाम के साथ गलत करे। आपने कोई स्टेटमेंट सुना है उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट? कहीं पे कोई बात जो वो कह रहा हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया? वो पीडीपी के पीछे क्यों पड़ा? तालीम लेने की ज़रूरत है, उसके बाद दिमागी इलाज की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला का जहां तक देखा जा रहा है कि वो अपने ट्यूलिप गार्डन में तो वो एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ लड़ रही है एक वो है पीडीपी। मुझे लगता है ये तस्वीर, दिस पिक्चर इज शोइंग कि क्या रिश्ता है उमर साहब और इनका, और क्या मजबूरी है वो चुप्पी साधे हुए हैं बीजेपी के हर फैसले के अगेंस्ट। उमर साहब असेंबली से ऐसी क्या मजबूरी थी? आखिर के 3 दिन सेशन के थे, वो क्या मजबूरी थी? वो टहलते टहलते ट्यूलिप गार्डन पहुंच गए। और गार्डन जाना गुनाह है? देखिए, ट्यूलिप गार्डन जाना गुनाह नहीं है। बेशक उमर अब्दुल्ला साहब सुबह भी जाएं, शाम को भी जाएं, दिन में भी जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत तो खुली किताब है इस टाइम। आप भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, आवाम भी पढ़ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जब असेंबली के अंदर बात हो रही थी तब वो यहाँ थे ट्यूलिप गार्डन में। लेकिन अब वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जहां उनके पास इख्तियार था। पीडीपी के ऑफिस के सामने हम हैं जहां पे पीडीपी के वर्कर्स जो है वो सराफा एहतजाज है और हाथों में बैनर लेके आज ये बाहर निकलना चाहते थे सड़कों पे, मगर बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली। और पीडीपी के ऑफिस के सामने पीडीपी के तमाम वर्कर जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाई गई उसके ऊपर नाराज़गी दिखी और सरकार से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे। कि मेरे साथ है पीडीपी के वर्कर्स यहाँ पे। एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक तो हमारी यूथ बिल्कुल सेफ नहीं है और हमारी दीन पे हमला है। ये हमारे दीन का मसला है, हमारी मस्जिदों का, हमारे कब्रिस्तानों का मसला है। देखिए, कश्मीर में जितने भी लोग रहते हैं मैक्सिमम लोगों की प्रॉपर्टी अपनी नहीं है। हर बार उनको बोला जाता है कि अभी वहाँ से सारा कुछ गिरा देंगे। वो बिल भी हमें पास चाहिए। क्यों? हम जहाँ रह रहे हैं वो हमारा ज़मीन, वो हमारी ज़मीन क्यों नहीं हो सकती है? और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाई गई उसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है। तो वो उनको क्या पहले से कंफर्म नहीं था? उनको पहले से पता नहीं था कि हमें कहीं स्पेसिफिक जाना है किसी चीज़ के लिए, या फिर ये सारा अनफॉर्चुनेट हुआ? तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वादे नहीं निभाएगी अपने अवाम के साथ? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं निभा रही है। उनको बस अपनी कुर्सी पसंद है, उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। लोगों के लिए वो कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। बोलिए मुझे, रमज़ान में अलोनेस देने से उन पे कैसी रहमत बरसेगी? अब कितना यूथ खराब हो रहा है कश्मीर में, घर घर। महराज मलिक और पीडीपी के अगेंस्ट काफ़ी इतराज़ हमें दिखा। कल भी महराज मलिक जो पार्टी है वो सड़कों पे आए, उन्होंने पीडीपी के खिलाफ नाराबाजी की, उसको कैसे देख? महराज मलिक, आप देखिए, उन्होंने एक ऐसे इंसान को कुछ बोला है जो कि दुनिया में है ही नहीं, ही इज़ नो मोर। और ऐसे इंसान को आप बोल रहे हो, ये कोई सेंस है? एज अ पॉलिटिशियन यू शुड रेस्पेक्ट एवरीवन। जो इस दुनिया में है ही नहीं उनकी आप बेइज्जती कर रहे हो, ये कोई सेंस बनती है? पीडीपी के तमाम वर्कर जो है सराफा एहतजाज काफ़ी नाराज़ दिखे। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई गई, किरण रिजिजू जी के और उमर अब्दुल्ला के फोटो हाथों में लेके काफ़ी नाराज़। क्यों सड़कों पे आना चाहते, क्यों हंगामा करना चाहते? देखिए, हंगामा नहीं करना चाहते थे, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि वक्फ बिल के बारे में बात नहीं हो रही है, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सड़कें। हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है कि हम अपने राइट्स के, जो हमारे खिलाफ वो बिल लाई गई है, मुसलमानों के खिलाफ, हमारे दीन के खिलाफ, हमारी मस्जिदों के खिलाफ, हमारे दरगाहों के खिलाफ, हमारे ग्रेवयार्ड्स के खिलाफ। देखिए, आज हम जब एक इंसान मरता है उस मुर्दे को दफन कर पा रहे हैं, क्या पता कल को हमारे पास वो जगह भी ना हो। तो मुझे लगता है कि हम सब। और किरण रिजिजू की फोटो अपने हाथों में क्यों उठाई है? देखिए, ये हम दिखाना चाहते हैं कि उमर साहब असेंबली से ऐसी क्या मजबूरी थी? आखिर के 3 दिन सेशन के थे, वो क्या मजबूरी थी? वो टहलते टहलते ट्यूलिप गार्डन पहुंच गए। और गार्डन जाना गुनाह है? देखिए, ट्यूलिप गार्डन जाना गुनाह नहीं है। बेशक उमर अब्दुल्ला साहब सुबह भी जाएं, शाम को भी जाएं, दिन में भी जाएं, लेकिन वाले नहीं जाते। मेरी बात सुने, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स थी जो असेंबली में बात होनी थी। एक रेजोल्यूशन जो वक्फ पे लाई गई थी, डेली वेजेस की बिल की बात होनी थी, प्रॉपर्टी राइट्स की बात होनी थी, अल्कोहल बैन पे बात होनी थी। क्या पता इन्होंने ठेकों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए आवाम के साथ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही थी 370-35 से स्टेटहुड वापस लाएंगे, वैसे एग्रेशन नहीं दिख रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। क्या लगता है आपको? तस्वीर डिपिक्ट कर रही है रिश्ता क्या है। मुझे लगता है ये तस्वीर, दिस पिक्चर इज शोइंग कि
क्या रिश्ता है उमर साहब और इनका, और क्या मजबूरी है वो चुप्पी साधे हुए हैं बीजेपी के हर फैसले के अगेंस्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम पिटिशन दायर करेंगे, तो अभी 6 महीने हो गए, टाइम दे दे, हम सब कुछ ठीक करेंगे। लगता है आपको कुछ ठीक होगा, कश्मीर में कुछ बदलेगा? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जब असेंबली के अंदर बात हो रही थी तब वो यहाँ थे ट्यूलिप गार्डन में। लेकिन अब वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ उनके पास इख्तियार था बात कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत के ऊपर शक कर रहे हैं। नीयत तो उनकी क्लियर कट है कश्मीरी अवाम के सामने, जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत तो खुली किताब है इस टाइम, आप भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, अवाम भी पढ़ सकती है। इख्तियार पार्टी में पीडीपी फिर क्या कर रही थी? देखिए, इख्तियार पार्टी वो एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सब पार्टीज़ को इनविटेशन था, तो मुझे नहीं लगता है कि वो वहाँ पे रद्द करना कोई अच्छा स्टेप होता। इट वाज जस्ट कि सबका इंटरेक्शन था। कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जो देन है, जो हम अभी मुसीबत झेल रहे हैं, ये पीडीपी की बदौलत है। 2014 में बीजेपी को नहीं लाते, शायद हम इस मुसीबत में नहीं होते। 37 साल की सरकार वो बनाए, 6 साल के इख्तिदार में पीडीपी रहे। 1947 से जितने भी अकॉर्ड हुए सारे साइन किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया जाए, पीएम से हमारे को सीएम की देन मिली हो, और सब कुछ पीडीपी ने कर लिया। असेंबली में जो हंगामा आपने देखा, जिस बुनियाद पे लोगों ने वोट दिया था, 10 साल के बाद अपने नुमाइंदों को चुना था, जम्मू कश्मीर के अवाम की बात होगी, लोगों की बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी, जेलों में जो लोग बंद हैं उनकी बात होगी, झगड़ा, हाथापाई, गाली गलौज, आपको लगता है कि ये सही था जो उन्होंने असेंबली के अंदर किया, चाहे किसी भी पार्टी ने किया? किसी भी पार्टी ने किया हो, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पे रोल पे एक गुंडा है जो महराज मलिक, ऑब्वियसली पे रोल पे उनके गुंडा है, जो गुंडा रक्स करता है। तो आप पार्टी का है? वो किसी भी पार्टी का हो, पर नाच तो रहा है बंदर की तरह इस टाइम पे। कौन नचा रहा है? उमर साहब नचा रहे हैं, वो नाच रहा है। तो वो तो कह रहे हैं मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो भी अवाम के साथ गलत करे। आपने कोई स्टेटमेंट सुना है उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट? कहीं पे कोई बात जो वो कह रहा हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया? वो पीडीपी के पीछे क्यों पड़ा है? वाई ओनली 6 साल का इख्तिदार जो रहे और जो 37 ईयर्स के इख्तिदार में थे, उनके अगेंस्ट कोई बात नहीं? जिन्होंने इतने सारे अकॉर्ड साइन किए उनके अगेंस्ट कोई बात नहीं? यानी कि करने के लिए उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस तालीम दे रही है। हमें तो वही लगता है, तालीम, सबक, स्क्रिप्ट सब कुछ वहीं से आ रहा है। ये महराज मलिक के जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं सड़कों पे आए, उन्होंने वहाँ पे एहतिजाज किया। कल भी हमने देखा श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, उसको आप कैसे देखिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा दीन ये इजाज़त नहीं देता है कि हम एक मुर्दे के खिलाफ कुछ कहें। मुझे लगता है कि पहले तो उसने दीनी तालीम लेने की ज़रूरत है, उसके बाद दिमागी इलाज की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम यहाँ पे चैलेंज करेंगे। वक्फ बिल काबिल कबूल नहीं है, ऐसा पीडीपी का मानना। आज सड़कों पे उतरना चाहती थी, जहां पे पीडीपी के गेट के ऊपर ताला लगाया गया, वर्कर्स को बाहर नहीं निकलने दिया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोका। और पीडीपी बड़े मजम्मत साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल लाई गई है, और पीडीपी का साफ तौर पर कहना है कि पीडीपी का हमेशा से ये काम रहा है कि यहाँ की तशक्कुस की बात, जम्मू कश्मीर के अवाम की बात, यहाँ के लोगों की बात, कंडीशंस की कैसी भी रही, पीडीपी ने हर सिचुएशन में लोगों की बात की है। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वर्कर जो है, ख्वातीन जो है, खासकर ख्वातीनों की अच्छी खासी तादाद पीडीपी के ऑफिस के बिल्कुल बाहर हाथों में बैनर लेके किरण रिजिजू जी और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला के फोटोज हाथ में, उन्होंने कहा ये मुलाकात भी एक्सेप्ट नहीं है, ये मुलाकात उन्होंने उससे की है जिन्होंने वक्फ बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लाई, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अवाम ने वोट इस बुनियाद पे दिया था कि यहाँ के लोगों की बात, तशक्कुस की बात, जम्मू कश्मीर के अवाम की बात होगी। इस बुनियाद पे वोट नहीं मिला था। साहब, आप टुलिप गार्डन के मजे लेंगे, आप टुलिप गार्डन घूमेंगे, टुलिप गार्डन आप कभी भी जा सकते थे, मगर उसी दिन क्यों जाना, वक्फ बिल के ऊपर क्यों नहीं बात करना, ये सब कहना पीडीपी का। और पीडीपी की सदर जो है मुफ्ती, वो भी जम के कुछ दिन पहले जम के बरसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के अवाम को धोखा दे रही।